नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है और नगर निगम के चुनाव से सड़कों पे खुले आसमान में सर्दी पे सोने पे मजबूर है। 25 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवा दी और प्रजातांत्रिक तरीके से जो लोगों ने विरोध किया उनके ऊपर 307 जैसे संगीन मामले दर्ज कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। और दूसरा, उनको कुछ देने की बजाय कल ही सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया कि 2% बिजली के बिलों पे पंचायत टैक्स के रूप में सरचार्ज लगाया जाएगा। 2% रजिस्ट्री पे लगाया जाएगा। तो इस प्रकार सरकार पूरी तरह से ग्रामीण अंचल में बसने वाले किसान और गरीब को मारने पे तुली हुई है। और जहां तक अंबाला नगर निगम की बात करें, हम अंबाला नगर निगम का चुनाव पिछले 2.5 साल पहले हो जाना चाहिए था। बंद कर दो। 2.5 साल पहले ये चुनाव हो जाना चाहिए था, परंतु 2.5 साल तक किस प्रकार से नगर निगम में लूटा जाए, यहाँ के स्थानीय नेताओं की वजह से, आपसी खींचातानी की वजह से पहले तो नगर निगम बना दिया, अंबाला कैंट को भी जोड़ दिया, फिर उसको अलग करके यहाँ 2.5 साल तक यहाँ के लोगों को, जो चुने हुए लोग जाते तो निश्चित रूप से कोई वार्ड का एमसी जीत के जाता तो वार्ड की समस्याएं रखता, कोई मेयर यहाँ पर होता तो वो ज्यादा बेहतर था। परंतु यहाँ पर जो एमएलए थे, एमपी थे, उन्होंने किस प्रकार नगर निगम में लूट मचाई जाए, इस वजह से यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ और भ्रष्टाचार को हो जाएगा। कल जो चुनाव नहीं हुए, जहां लोगों को उनके अधिकार से वंचित रखा, वहां भ्रष्टाचार को पूरा बढ़ावा देने का काम किया कि किस प्रकार इन बीजेपी के नेताओं की फैक्ट्रियों में बड़े इंटरलॉक टाइलों को लगाया जा सके। वही इनके ठेकेदार हैं, वही लगाने वाले हैं, वही फैक्ट्रियां चलाने वाले हैं। और हैरानी तो हमें इस बात की है, हम तो एक नगर निगम के चुनाव में हम लोगों से कहेंगे कि आप देखो कि कितना व्यापक भ्रष्टाचार नगर निगम में है। और नगर निगम के अलावा भी जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में लॉकडाउन था, लोगों ने प्रधानमंत्री की बात मानी। वो छोटे दुकानदार जो सुबह से शाम तक बैठ के अपनी दुकान पे काम करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उन्होंने भी देश हित में भी हम कोरोना को हराएं अपनी दुकानें बंद करी, मजदूर की मजदूरी चली गई, हमारे बच्चे लाखों की संख्या में बेरोजगार हो गए। और हम तो देश के लोग तो कोरोना में हराने में लगे हुए थे, परंतु हमारे प्रदेश की सरकार शराब घोटाला कर रही थी।